फाइनली दोस्तों रेमंड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। कैसे रहे क्वार्टर 3 के नंबर, चलिए देख लेते हैं। बाकी 22 पेजेस के इस रिपोर्ट में फर्दर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट हमें अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। हम बात करेंगे इसके जो है कंसोलिडेटेड चार्ट को लेके। आप देखोगे रेवेन्यू जो आपको दिया गया है इन रुपीज लैक्स में। सबसे पहले बात की जाए प्रीवियस क्वार्टर के रेवेन्यू की। प्रीवियस क्वार्टर में रेवेन्यू 527 करोड़ था, क्योंकि अब बढ़ के 557 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पे जंप है और ईयरली बेसिस पे देखो 466 करोड़ का आपको जो है रेवेन्यू देखने को मिला, जो बढ़ के 557 करोड़ हो गया। वहां से भी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अदर इनकम जरूर इसकी जो है थोड़ी गिरते हुए नजर आई है, 23 करोड़ की देखने को मिली है आपकी बार अदर इनकम। ओवरऑल देखा जाए तो अदर इनकम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, पर रेवेन्यू पॉजिटिव है, जिस वजह से टोटल इनकम देखोगे 563 करोड़ से बढ़ के अब की बार 580 करोड़, और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में देखोगे 492 करोड़ से बढ़ के 580 करोड़ की देखने को मिली है। तो अब की बार का जो रेवेन्यू है वो पॉजिटिव रहा है। बाकी बात की जाए इसके खर्चों को लेके, तो खर्चे जो प्रीवियस क्वार्टर में 544 करोड़ थे, अब बढ़ के 556 करोड़ हो गए, और प्रीवियस ईयर क्वार्टर में 480 करोड़ के खर्चे थे। तो खर्चे क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़े हैं और ईयरली बेसिस पे भी, जिसके पीछे का रीजन कॉस्ट ऑफ मटेरियल अदर एक्सपेंस रहे। बाकी 1 से 1.5 करोड़ के आसपास इन्वेंट्री के थ्रू जरूर बेनिफिट हुआ है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर में 12 करोड़ था, उससे कम देखने को मिला है। खर्चे थोड़े जरूर आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। बाकी बात की जाए अब की बार के इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे, जो प्रॉफिट हमें देखने को मिला है वो रहा है 7 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 13 करोड़ था और प्रीवियस ईयर में 3 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में डिक्लाइन, क्योंकि ईयरली बेसिस पे हमें जंप देखने को मिला। और ये डिक्लाइन क्यों आया, तो इसके पीछे का जो रीजन रहा, आप देखोगे रेमंड लाइफस्टाइल के भी आए थे, वहां पे 42 करोड़ का जो है जो एक्सपेंसिव आइटम के थ्रू लॉस देखने को मिला था, जिस वजह से प्रॉफिट गिरा। सेम आपको रेमंड में देखने को मिलेगा 13 करोड़ का लॉस, जिस वजह से आप देखोगे प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला। कुछ आप यहाँ पे देखोगे तो जॉइंट वेंचर के थ्रू भी जो है 13 लाख के आसपास का लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये 2 बड़े कारण रहे प्रॉफिट के गिरने के। बाकी बात की जाए इसके जो है ईपीएस की, तो ईपीएस आप देखोगे जो हमें देखने को मिला है अब के क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, वो रहा है 54 पैसे, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में ₹1.71 था, प्रीवियस ईयर में 58 पैसे। क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे ईपीएस भी आपको गिरते हुए नजर आए हैं। खर्चे बढ़ने, जो प्रॉफिट गिरने के पीछे कारण एक तो हाई एक्सपेंस रहे, दूसरा आप देखोगे कुछ जॉइंट वेंचर के थ्रू लॉस रहे, कुछ एक्सपेंसिव आइटम के थ्रू। तो ये 2 बड़े कारण रहे प्रॉफिट के गिरने के, जिस वजह से थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि मार्केट टाइम में रिजल्ट आए। धन्यवाद।